भाई बहनों, आप लोगों को प्रणाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। आज रात 12 बजे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? पापियों को मारने के लिए हुआ। पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार को खत्म करने के लिए हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब जब धरती पर पापियों का राज होगा, पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ेगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। पापियों का वध कर, पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार को खत्म कर पुनः धरती पर धर्म की, सत्य की स्थापना करूंगा। अपने माता पिता के अत्याचारी मामा कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्ति दिलाई। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विजय दिलाई। युद्ध के लिए कहा, हिम्मत दी, साहस दी, क्षत्रिय धर्म बतलाया, अपने विराट रूप दिखलाया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को पांडवों पर अत्याचार करने से रोका होता, दंड दी होती, तो वो आज तो उसका वंश खत्म नहीं होता। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, खुशी में खो गया। परिणाम क्या निकला? 100 पुत्रों को खोना पड़ा। दूसरे का राज्य, दूसरे की संपत्ति पर लोभ नहीं करनी चाहिए। दूसरे की धन संपत्ति हड़पने से, हथियाने से पुत्र को खोना पड़ता है, संतान को खोना पड़ता है, संतान को दुख कष्ट उठानी पड़ती है। दूसरे की पैसा उपयोग करने से, दूसरे के हिस्से की, हक की खाने से दलिद्र कंगाल होना पड़ता है। प्रमाण सुदामा है। सुदामा को गुरु माता ने भुने हुए चने दिए। कहा, जंगल में लकड़ी काटने के बाद तुम दोनों मित्र भुने हुए चने खा लेना। सुदामा को भूख लगी तो अपने हिस्से की चने खाई, पेट नहीं भरी तो कृष्ण के हिस्से की चने खाई। सुदामा ने नहीं सोचा कृष्ण को भी भूख लगी होगी, उसे भी देनी चाहिए भुने हुए चने। तो उसका फल सुदामा को कंगाल दरिद्र होना पड़ा। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, गांव गांव भीख मांगनी पड़ी। अंत में कृष्ण के शरण लेनी पड़ी, क्षमा मांगनी पड़ी। कृष्ण ने आशीर्वाद दी तो सुदामा के हालात सुधरे। श्री कृष्ण लीला से, महाभारत से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या ज्ञान मिलती है? कि दूसरे की धन पर, संपत्ति पर, पैसे पर लोभ नहीं करनी चाहिए, हड़पनी नहीं चाहिए। दूसरे की हिस्से की, हक की उपयोग में नहीं लानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उसका फल इंसान को भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। सदा धर्म की आचरण करनी चाहिए, सत्य की पालन करनी चाहिए। हर स्थिति में, हर हालात में, हर परिस्थिति में धर्म का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य की राह नहीं छोड़नी चाहिए।
दूसरों को दुख नहीं देनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहनी चाहिए, सबसे प्रेम करनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करनी चाहिए, छोटों को क्षमा करनी चाहिए, सब पर दया रखनी चाहिए, दूसरे को दुख को अपनी दुख समझनी चाहिए, दूसरे की खुशी में खुशी होनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहनी चाहिए, सदा धर्म की सत्य की पालन करनी चाहिए। तो कृष्ण सदा हमारे साथ रहेंगे, कृष्ण सदा हमारे साथ देंगे, हमारे हृदय में रहेंगे, सदा हमारे साथ रहेंगे, जैसे अर्जुन के साथ रहे। सदा कृष्ण के संदेशों का पालन करनी चाहिए, उपदेशों का पालन करनी चाहिए। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। यह वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।